हम तो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस दुआ का मतलब है कि जो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ अल्लाह आपके लिए उसके अंदर आसानी करे। तो सबसे पहले हम ग्रीन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इसकी कंडीशन या इसकी डेफिनेशन या इसकी आप कह लेंगे थ्योरम की स्टेट हमें क्या कहती है कि लेट सी बी अ पॉजिटिव ओरिएंटेड सिंपली स्मूथ कर्व है इन द प्लेन। एक सी जो है ना, एक जैसे कह लें कि एक कर्व है। कर्व आपको पता है इस तरह की कोई होती है, इस तरह जिस तरह मर्जी बन सकती है, ठीक है। तो कोई इस तरह की एक कर्व है, ठीक है। आगे क्या कहता है, डी बी द रीजन बाउंडेड बाय द सी। अच्छा, डी एक ऐसा रीजन है जो जिसने बाउंड किया हुआ है सी को। इफ़ पी एंड क्यू हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑन द रीजन डी। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये बस अब एक दफ़ा जो है ना अगर आ जाती है तो फिर याद रखने के लिए आप लोगों को आनी चाहिए। इसका थ्योरम कहीं भी पास पेपर पे नहीं आया हुआ। ग्रीन थ्योरम का थ्योरम या स्टोक का सिर्फ 2-3 सवाल आए हुए हैं, तो मैंने आपको जो है ना इसके अंदर वही समझाना है जो कि पेपर में आए हुए हैं। ओके हो गया। तो ये एक सी जो है ना एक कर्व है जो कि किसने बाउंड किया हुआ, जो कि जिसके ऊपर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। कौन सी? पी और क्यू के पार्शियल डेरिवेटिव्स की, ठीक है। ये पी क्या है? डी एक्स, क्यू क्या है? डी वाई। ये क्या है? पूरा डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ हमने क्या सेटिस्फाई करवाना है? इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट अ पॉइंट आर डी, ठीक है। अब आपने बस इतना सा ख्याल रखना है कि जो आपके पास पी पड़ा होगा ना, आपने उसका डेरिवेटिव वाई वाले के लिहाज से लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी। और जो क्यू है ना उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल क्यू है तो पार्शियल एक्स लिख देना है, माइनस का सिंबल, पी है तो पार्शियल वाई कर देना है। बस इतनी सी चेंजिंग करनी है। और ये डी होगा, और ये डी है अब बाद में किस तरह ओपन होगा, डी एक्स ओवर डी वाई। और फिर जो है ना हम इनकी इधर क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। ये लिमिट्स जो है ना वो डिफरेंट अकॉर्डिंग होती हैं। ये लिमिट में ही जो है ना मसला करता है हमें क्वेश्चन। बाकी तो सिंपल ही है, लेकिन बस लिमिट में हमें जो है ना वो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये लिमिट के आप कह लें कि हर क्वेश्चन में जो है ना आपको डिफरेंट ही तरीका मिलेगा। तो मैंने तो बस आपको वही 3 कराने हैं जो कि आपके पास पेपर में आए हुए हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वेयर सी इज़ एन यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले ग्रीन थ्योरम फाइंड आउट करें। वेयर सी इज़ एन ए ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ऑफ की, ये उसकी वर्टिसेस हैं विद एन पॉजिटिव ओरिएंटेशन। ओके ओके। अब हमें पता है कि हमने कहा था कि फार्मूले के मुताबिक अगर हमारी जो पहली वैल्यू है वो किसकी होगी, पी की, जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी होगी, क्यू की। ये इसके मुताबिक ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है कि पी का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से, और जो क्यू वाली वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिख देंगे, सिंपली लिख लिया। देन आपने सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है, तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको लिमिट नहीं भी लगानी आती ना, आप इतना आधा, तकरीबन ये आधा क्वेश्चन बन जाता है। लिमिट अप्लाई करके बस आंसर निकालना होता है। मतलब अगर आपको लिमिट नहीं भी निकालना आ रही ना, तो आप कह लें कि अगर आप 20 नंबर का, 20 का तो नहीं, चलो 10 का अगर एक पार्ट आता है तो 8 नंबर तो आपको दे ही देगा। बाकी आपने अगर लिमिट लगा के खुद से ही जो है ना वो सॉल्व कराना तो ज़्यादा बेहतर है। छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप GCF में पढ़ते हैं, इसमें पेपर ये भी होता है कि पेपर चेक भी नहीं होते। यहाँ ऐसे करते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को उठा के हमारे पेपर पर जो है ना पकड़ा देते हैं। उनको क्या कल हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आया करें और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ दिया करें। बेशक आपको अगर आपको ज़्यादा शीटें नहीं लिखना आ रही तो आप जो है ना अपनी स्पीड अच्छी कर लें, स्पीड नहीं मतलब अपनी राइटिंग अच्छी कर लें, आहिस्ता आहिस्ता लिखें, पूरा टाइम करके आया करें, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था पी का वाई के लिहाज से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया एक्स के लिहाज से, ठीक है। क्यू अब हमारे पास कौन सी टर्म है, दिस वन, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है, इसका डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, एक्स के लिहाज से। तो जब देखो कि हमारे पास हमें पता है कि जब इस पार्शियल डेरिवेटिव के केस में क्या होता है कि जिस चीज़ के लिहाज से आप डेरिवेटिव उसका ले रहे होते हो ना, सिर्फ आप उसको देखते हो, बाकी को कांस्टेंट कंसीडर करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स के लिहाज से ले रहे ना, अगर इसमें कोई एक्स वाली टर्म आती, इसके फंक्शन में कोई एक्स वाली टर्म आती तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर इसमें वाई जी कुछ भी आ गया तो हम उसे एज अ कॉन्स्टेंट जो है ना वो डिक्लेयर करेंगे। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कह लो या पार्शियल डेरिवेटिव कह लो, क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। जैसे मैं 4 का डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब मैं इधर भी मेरे पास ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब मैं लूँगी पार्शियल
पार्शियल डेरिवेटिव पी का वाई के लिहाज से, ठीक है। तो पी मेरे पास ये क्या है एक्स स्क्वायर, अब मैंने एक्स स्क्वायर का लिया तो अब मैंने वाई के लिहाज से लेना था ना डेरिवेटिव, तो वो भी क्या हो जाएगा, इधर वाई है ही नहीं तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, या दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें फार्मूले में पुट करेंगे 0 - 0 तो ये क्या बन जाएगा जी, 0। सवाल ही 0 हो गया, लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये था एक क्वेश्चन। ये आपके कौन से पेपर में आया हुआ है, ये मुझे लगता है यहाँ तो ये पेपर में आया है, ये जो सेकंड सेमेस्टर को पिछले साल वाला आया या उसमें आया, या इसके अलावा एक ही 5th सेमेस्टर का पेपर था मल्टीवेरिएट कैलकुलस का, ये उसके अंदर आया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है कि ये कह रहा है कि ये जो पेपर है ना ये हमें आया था हमारी दफ़ा, और मैं बिल्कुल ग्रीन और स्ट्रोक थ्योरम बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा बहुत आता लेकिन स्ट्रोक बिल्कुल ही नहीं आता था। तो बस अल्लाह अल्लाह करके बस कर रहे हैं, नंबर भी देख लें आ गए हमें। सेकंड सेमेस्टर की CGPA 3.47। अच्छा, ग्रीन थ्योरम मैं कहती हूँ पागल ही हैं जिन्होंने मुझे दे दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मतलब जब मैं पढ़ती थी इतनी मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन शुरू से ही बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो कर देती हैं दिमाग ख़राब। तो इसलिए यही है कि बस बेशक जैसा मर्ज़ी आओ चीटिंग करके आओ लेकिन पेपर पूरा करके आओ, ठीक है। अब ये देखो जी, ये भी कुछ इसी तरह का है, और उन्होंने जो है ना लिमिट की बजाय ना उन्होंने आपको ये डायग्राम दे दिया लिमिट के लिए। अब आपको पता है कि ये पहली टर्म आपके पास कौन सी होगी, ये पी होगी, ये हमारे पास क्यू होगी, ठीक है। अब आपने करना है पी का जो डेरिवेटिव है वो किस किस लिहाज से ले लेना है, वाई के लिहाज से देना है। पार्शियल पी और पार्शियल वाई लिखो, ये वाली जो है ना ये क्या, ये कौन सी टर्म है हमारे पास, भला पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है, ठीक है। ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। तो ये हाँ, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल का वाई का पी का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, वाई के लिहाज से लेना है। तो वाई के लिहाज से, ये नहीं है, ये वाई आना है इधर, सॉरी, ठीक है, वाई के लिहाज से लिया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सिर्फ उसी को देखना है, बाकी को कांस्टेंट कंसीडर करना है। अब हम वाई का ले रहे हैं ना, एक्स को आप बाहर निकाल दो, एज इसको यूँ समझ लो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर साथ पड़ा हुआ है ना, तो वाई इसकी डेरिवेटिव लें तो पावर रूल के मुताबिक क्या हो गया, पावर शुरू में पावर में की कमी, तो ये क्या आ जाएगा 2y, और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। इस यहाँ तक डन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि पार्शल किधर गया है, क्यू है ना, क्यू का डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो हमने जो है ना इसका डेरिवेटिव लिया, अब हमने इसका एक्स के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो हम सिर्फ कौन सी टर्म को देखेंगे, सिर्फ एक्स वाली टर्म को देखेंगे, वाई वाली को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाली क्या होगी, ये पूरी निगलेक्ट होगी, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, इसका पावर रूल के मुताबिक अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3x² और y वैसे का वैसे ही। अब दोनों टर्म्स आ गई। अब हमने फार्मूले के मुताबिक हमें क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, इनके दरमियान माइनस का सिंबल अप्लाई करना है। हमने इन दोनों को लिखा, माइनस का सिंबल अप्लाई किया, ये हमारे पास फंक्शन बच गया। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को लिख लिया। अब हमने बात करनी है इसकी लिमिट पे कि हमने इसकी लिमिट जो है वो किस तरह से स्टार्ट की। अब हमारे पास देखो ये ग्राफ दिया हुआ है। अब जाहिरी सी बात है कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 और 0 से, ठीक है। अब इसमें डिफ़ाइन है, हमारे पास ये डिफ़ाइन है कि हमारी जो y की लिमिट जो हमारे पास दूसरी लिमिट है, ये देखो जो चेंज हो रही है, ये तो बिल्कुल ठीक आ गई ना, ये बिल्कुल ठीक आ गई। ये क्या है, ये दोनों की सेम है, x के पॉइंट पे भी सेम आ रही है, y के पॉइंट पे भी सेम आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ज़ाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। ओरिजिन से लेके आपका पॉइंट जो है ना वो कहाँ पे मूव कर रहा है, 4 पे मूव कर रहा है। तो आप अपने पॉइंट क्या ले लोगे, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। एक आपका पहला पॉइंट x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और दोनों जो है ना वो कहाँ पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं। तो मतलब डेस्टिनेशन एक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो 0 है, डेस्टिनेशन पॉइंट 1 है, तो हम उसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा जी 0 4, और ये तो पहले ही डिफाइन थी, लिमिट्स निकाल ली इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये इसका ये लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अब ये देखो, ये डी ये था ना, मैंने बताया था हमने इसको ओपन किस तरह से करना है, हमने इसको ओपन करना था डी, किधर लिखा है, dx/dy, सॉरी उधर मैंने गलत लिखा था, dy/dx से जो है ना आपने इसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना है डी को, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने कि सिंपली क्या करना है, इस पर सबसे पहले आपने y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे, फिर आपने x के लिहाज से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, देन आप लिमिट अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली इंटीग्रेशन आप लोगों को करना आती है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन में करूँ तो क्या आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, और ये y के लिहाज से ले लेना y की पावर 2/2, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। मैंने इसके अंदर लिमिट्स को जो है ना क्या किया, अप्लाई किया है, लिमिट्स अप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया -30, ठीक है। अब -30 आया।
अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्स, अब दूसरे के लिहाज से करनी है ना, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई तो वो क्या आ जाएगा x3/3। आगे आपने फर्दर क्या करना है, इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये पी दिया होगा, ये क्यू दिया होगा, आपने क्या करना है, पी का इसके वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले दिया मैंने, यहाँ पे जो है ना क्यू का ले दिया, यहाँ पे जो है ना वो वाई का ले दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम इसको माइनस करते थे, इसको माइनस करने के बाद हमने क्या करना है, ये पास रिजल्ट आ गया ना, इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ये स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था तो फिर मैंने एक और मेथड देखा तो मैंने कहा इस मेथड से करवाती हूँ हल। तो अब देखो कि उसने कहा है क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन पे स्टेटमेंट क्या थी, द रेडियस ऑफ एट द रीजन 2। एक तो वो कह रहा है कि एक सर्कल है और उसकी रेडियस इक्वेशन जो है ना 2। अब हमें पता है कि जो है ना सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होती है। अब उन्होंने दिया है कि कितनी आपने लेनी है, 2 लेनी है, ठीक है। इधर होती है आर, मतलब ये रीजनल फार्मूला है उसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन ये है। अब हमें कहता है कि वो कह रहा है कि आर की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो ये कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 2 4 बन जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब हम इसमें जो है ना वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, वैल्यूज़ को निकालें, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लाइक इस तरह से हमने जो है ना एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब जाहिर सी बात है रीजन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 0 से स्टार्ट होगा। अब वो कहता है कि आपकी आर मतलब होता है आपका रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 से लेके ये कितनी आएगी भला, एक तो है ना रेडियस को छोड़े, पहले पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। अब मैं ये पाई में भी लिख रही हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके रेडियस की, सिर्फ इतने वाले पार्ट की, तो वो क्या होगा, 2 से 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो है ना 2 पे ख़त्म हो रहा है। नाउ बात करने का मकसद ये है कि हमने इसकी लिमिट किस तरह से लेनी है। एक लिमिट तो हमारे पास आ जाएगी ना, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ जी, रीजन पे जा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये दोनों तो सेम आ जाएंगे ना, तो सेम हम नहीं ले रहे। एक तो आ गया ये वाला और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 0 से स्टार्ट कर रहा है और जा कहाँ पे रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 2, सॉरी ये आगे पीछे हो गए, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे वाई वाली होती है ना और यहाँ पे एक्स वाली होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर। तो फिर हमने क्या किया जी, सिंपली लिमिट्स अप्लाई की हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी ये -3 को कॉमन, यहाँ पे ये चीज़ बन रही थी -3 माइनस, तो मैंने -3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर जो है ना मैंने इसको आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो कि मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना, मतलब मैं एक्स वाई वेरिएबल से निकल कर किसी और वेरिएबल में मूव कर रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी कि अपना जो दूसरा वेरिएबल है ना थीटा, उसको भी चेंज कर लूँगी। मतलब एक मेरा पॉइंट आ रहा है, एक मेरा पॉइंट किस में आ रहा है, एक तो मेरा पॉइंट आ रहा है रेंज में, रेडियस में कह लो या रेंज में कह लो, और ये जो 0 से लेकर 2 पाई तक का सर्कल है ये मेरा आ रहा है थीटा में, मतलब उसका सर्कल का कितना एंगल है, सॉरी थीटा कह रही हूँ, एंगल में जो है ना वो कितना है, ठीक है। तो ये बात आ रही है एंगल में, तो एंगल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थीटा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने जो है ना दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, R3 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो जी 3r स्क्वायर और डॉट आर डॉट डी आर। अब ये डी ए जब इसको हम ओपन करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जब हम डी या इसको साथ रिप्लेस करते हैं तो ये आर लाजमी साथ आता है, तो ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। इसको जो है हमने क्या किया फर्दर, इस ये 3 पावर 3 बन गई, -3 को कॉमन निकाल लिया, पहले के लिहाज से इंटीग्रेशन की, डी आर के लिहाज से आपने लिमिट्स अप्लाई की, दूसरे में क्या हुआ, अब सिर्फ -12 बच गया था इसको सॉल्व करके, -12 था, अब कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल देंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका उस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका एंगल, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा, 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है, आई थिंक सो थीटा ही होगी, ठीक है। तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये क्या आएगी, थीटा होगी, तो थीटा के साथ हम कर देंगे -12 को मल्टीप्लाई, थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब 0 अब क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, 2 पाई, मतलब ऐसे आ जाएगा -12 अपर माइनस लोअर, -12 इसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओ तो -24 पाई आपका आंसर है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं।
कमेंट्स में अपने जो है ना सजेशन देते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं। आप लोगों की ये छोटी-छोटी सी जो है ना मोटिवेशन मेरे लिए मुझे और उभारती हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और आप लोगों पे आप लोगों के लिए हेल्प करूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मुझे लाइक भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि मैं अपनी पहली वीडियो में ये कह रही हूँ कि मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।